अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर ने दिल्ली में बीआरएस के कौमी हेडक्वार्टर का किया इफ्तिताह। शहरियों ने टीएसआरटीसी से हैदराबाद से कालेश्वरम तक बसें चलाने की दरख्वास्त। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में नवजात बच्चों के लिए शिशु आधार किया जारी। दिल्ली में सरेआम 17 साल लड़की पर तेजाब फेंकने का वाकया आया पेश। लड़की की हालत तशवीशनाक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम राजन नजर आए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम राजन चारशंबे की सुबह राजस्थान से गुजरने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। खबरी एजेंसी एएनआई के जरिए शेयर करदा एक वीडियो में साबिक आरबीआई गवर्नर को पार्टी के आउटरीच प्रोग्राम के दौरान सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और सचिन पायलट के साथ चलते हुए देखा जा सकता है। आरबीआई के साबिक सरबराह, जो कि नोटबंदी के सख्त नाक़िद हैं, ने माजी में हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और मालियाती खसारे पर तशवीश का इजहार किया था। राजन ने अपनी किताब में इंकशाफ किया, मैं वही करता हूँ जो मैं करता हूँ, कि इन्होंने नोटबंदी के हक़ में नहीं था, क्योंकि इसने महसूस किया कि इस तरह के खलल डालने वाले फैसले से वाबस्ता खलील मुद्दती मुआशी लागत इससे किसी भी तवील मुद्दती फ़ायदे से कहीं ज़्यादा होगी। सीएम केसीआर ने दिल्ली में बीआरएस के कौमी हेडक्वार्टर का इफ्तिताह किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में सरदार पटेल मार्ग पर भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इन्होंने मुहूर्त के मुताबिक 12:37 पर पार्टी परचम लहराया और पार्टी दफ्तर में अपनी कुर्सी संभाली। इससे पहले 12:83 पर पार्टी दस्तावेजात पर दस्तखत किए। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला और जेडीएस लीडर एचडी कुमारस्वामी के अलावा कई दीगर इलाक़ाई जमातों के क़ायदीन ने इफ्तिताही तक़रीब में शिरकत की। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के किसान रहनुमा भी मौजूद थे। देश के लिए आ रहा है केसीआर, किसान के भरोसा, जनता के रक्षक बन के आ रहा है भारत की नेता केसीआर। समर्थ स्वस्थ देश की पूर्व वैभव को लेके आने आ रहा है बीआरएस को देखो। प्रगति और धर्म लेके आ रहा है केसीआर, झूठ पे सच का विजय लेके आ रहा है केसीआर। बेटी को रक्षणा, युवता को
शक्तिशाली तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में नवजात बच्चों के लिए शिशु आधार जारी किया। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में नवजात बच्चों को शिशु आधार कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इस इक़दाम का मकसद शेरख्वार बच्चों की शनाख्त बनाने में मदद करना है। गोलकुंडा एरिया अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद मजहर उल्लाह ने कहा, तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना में नवजात बच्चों के लिए शिशु आधार कार्ड जारी कर रही है। ये चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वज़ीर सेहत हरीश राव के तहत खानदानी बहबूद के सरकारी कमीशन के जरिए किया जा रहा है। नवजात बच्चों का शिशु आधार कार्ड के लिए इंदराज किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इसके लिए माँ का आधार कार्ड और आधार नंबर लाजमी है, अगर नहीं तो वालिद का आधार कार्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुफ्त डायलिसिस पहल तेलंगाना में 50 लाख डायलिसिस सेशन मुकम्मल हुए। तेलंगाना में दायमी गुर्दे के मरीजों सीकेडी के लिए फ्लैगशिप फ्री डायलिसिस पहल ने 2014 और 15 में शुरू होने के बाद से 50 लाख डायलिसिस सेशन मुकम्मल करके एक मुनफरद संग मेल को हासिल किया है। दायमी गुर्दे के मरीजों के लिए ज़िंदगी बचाने वाले डायलिसिस की फराहमी के लिए शुरू की गई तेलंगाना हुकूमत ने 1 लाख रुपये खर्च किए हैं। मुफ्त में 50 लाख डायलिसिस सेशन को बरकरार रखने और कराने के लिए 700 करोड़ रुपये तेलंगाना BIE ने इंटर इम्तिहानात के फीस के शेड्यूल पर नजरसानी की है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मंगल को इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात मार्च 2023 के लिए इम्तिहानी फ़ीस की अदायगी के लिए शेड्यूल पर नजरसानी की। 500 रुपये और 1000 रुपये की लेट फ़ीस के साथ इम्तिहानी फ़ीस बिलतरतीब 14 से 17 दिसंबर और 19 से 22 दिसंबर तक अदा की जा सकती है। इम्तिहानी फ़ीस भी 2000 रुपये लेट फ़ीस के साथ 24 से 28 दिसंबर तक अदा की जा सकती है। शहरियों ने TRS RTC से हैदराबाद से कालेश्वरम तक बसें चलाने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एहलकारों हैदराबाद और कालेश्वरम के दरमियान जयशंकर भोपालपल्ली ज़िले के दरमियान मज़ीद खदमात के लिए शहरियों की दरख्वास्त का जायज़ा ले रहे हैं। ये सयाहों और अक़ीदतमंदों दोनों के लिए एक मकबूल मुकाम है। हाल ही में शहर से कालेश्वरम के लिए मुनासिब TRS RTC बस खदमात की कमी और इसके बरअक्स मुबैना तौर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हुकाम को काफ़ी दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। जगतियाल MLA ने CM के CR कविता पर बंडी संजय के तबसरों की मज़ाहमत की है। जगतियाल के MLA डॉक्टर संजय कुमार ने BJP के रियासती सदर बंडी संजय कुमार के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और MLC के कविता के खिलाफ तबसरों की मज़ाहमत की और इन तबसरों को बेबुनियाद करार दिया। कविता को शेनी करार देते हुए इन्होंने कहा है कि MLC ने CBI हुकाम के साथ ताउन किया, यहाँ तक कि बाद में 7 घंटे तक इससे पूछगछ की गई। तेलंगाना में ट्रांस डॉक्टरों की स्क्रिप्ट की तारीख तजलील मुस्तरद और कई लड़ाइयाँ लड़ी गई। डॉक्टर प्राची राठौड़ और डॉक्टर रुत जानपाल को तेलंगाना में सरकारी मुलाजमत में शामिल होने वाले पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनने के लिए बेशुमार रुकावटों को बर्दाश्त करना पड़ा। डॉक्टरों ने तारीख लिखी जब वो हाल ही में सरकारी ज़ेर इंतज़ाम उस्मानिया जनरल अस्पताल OGH में बतौर मेडिकल ऑफिसर शामिल हुए। TRS BJP को बेचैन कर रही है, MLC के कविता। पार्टी MLC के कविता ने कहा है कि भारत राष्ट्र समिति जो मरकज़ में बरसर इख्तिदार BJP को बेचैन कर रही है, कौमी सियासत में BJP के ख़िलाफ़ एक मुतबादिल ताकत के तौर पर उभर कर एक नई तारीख रकम करेगी। इन्होंने कहा है कि पार्टी जल्द ही आवाम के एजेंडे के साथ मुल्क गिर एक्शन प्लान का ऐलान करेगी, जबकि कई रियासतों में दीगर पार्टियों के रहनुमा पहले ही BRS में शामिल होने के लिए पहुँच रहे थे। इन्होंने कहा कि पार्टी BJP को शिकस्त देने के लिए हम ख्याल क़ुव्वतों के साथ हाथ मिलाएगी। मंगल को यहाँ एक गैर रस्मी बातचीत में कविता ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पहले ही ज़राई शोबे की तरक्की में नए मियारात कायम किए हैं और इसलिए किसानों की हुकूमत BRS के लिए सबसे ज़्यादा तरजीह रहेगी। इन्होंने याद दिलाया कि बहुत से लोगों ने 2001 में TRS की तश्कील को मुस्तरद करने या इसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इन सब को गलत साबित किया। BRS का मुस्तकबिल भी ऐसा ही होगा जिसकी सरबराही के CR होंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तमाम फैसले लोगों के फलाह व बहबूद के लिए हैं, जिसकी वजह से BRS तश्कील हुई। CPI रियासती यूनिट ने रेवंत पर निर्मला सीतारमण के तबसरे की मज़ाहमत की है। लोकसभा में मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के बारे में मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के रिमार्क्स की मज़ाहमत करते हुए CPI रियासती यूनिट ने मरकजी वज़ीर से अपने तबसरों को वापस लेने का मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी के हिंदी पर मरकजी वज़ीर ख़जाना के रिमार्क्स इनके तकब्बुर को ज़ाहिर करते हैं। CPI के रियासती सेक्रेटरी के संबत शिवा राव ने कहा है कि ये जनूबी रियासतों के तई BJP के बेहसी को भी ज़ाहिर करता है।
बहादुरपुरा मंडल ऑफिस पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन का एहतजाजी धरना। कांग्रेस वॉर रूम ऑफिस पर पुलिस के हमले के खिलाफ कांग्रेस कायदीन ने मुख्तलिफ मुकामात पर धरना दिया। कांग्रेस कायदीन ने शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर धरना और एहतजाज मुनज़्ज़म किया। हल्का असम्बली बहादुरपुरे में मंडल ऑफिस पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने एमआरओ को एक याददाश्त पेश की, जिसमें कांग्रेस के टीपीसीसी माइनॉरिटी सेल के वाइस चेयरमैन शेख मोहम्मद कलीमुद्दीन, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी कन्हैया लाल मोहम्मद इकबाल, स्टेट सेक्रेटरी ब्लॉक ए प्रेसिडेंट आबिद अली दानिश और कई सीनियर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शेख मोहम्मद कलीमुद्दीन ने कहा है कि सीएम ऐसी पूछी हरकतों से बाज आ जाए, वरना कांग्रेस चक्के जाम कर देगी और ऐसा सबक सिखाने के आने वाले इलेक्शन में इन्हें इख्तिदार से बेदखल कर दिया जाएगा। चलो बस जिंदाबाद। जैसा कि आपने देखा होगा कि सीएम केसीआर साहब ने अपोजिशन पार्टी के ऊपर जो जुल्म अपना बनाए रखा है, उस जुल्म के खिलाफ हम लोगों ने आज यहाँ पर बहादुरपुरा मंडल के अंदर मेमोरेंडम दिया है। जो प्रेस, हमारा जो प्रेस क्लब है और सोशल मीडिया जो हमारा है कांग्रेस पार्टी का, उसके ऊपर 150-200 पुलिस वाले लेके 2 एसीपी जो जुल्म कर रहे हैं, ये केसीआर साहब की हिदायत पे करें। तो हम केसीआर साहब को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। और ये केसीआर साहब को इस बात का आगाह भी करना चाहते हैं कि इस तरीके की आप हरकत करते रहेंगे तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हर चौरस्ते के ऊपर निकल के आंदोलन करेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। సోదరులారా, నిన్న మాదాపూర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంపై దాడి జరగడం దురదృష్టకరం. కాంగ్రెస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి ఈ రాష్ట్రంలో తిరిగి పుంజుకోవడం ఓర్వలేక టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దాడులు చేపించి సునీల్ అనే వారిని అరెస్ట్ చేపించి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మొత్తం విఘ్నం కలిగించే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. అలాంటి వారికి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి, కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కమిటీ పిలుపు మేరకు ప్రతి మండలం ఆఫీసులలో మెమోరండం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ మెమోరండం ఇవ్వడంలో భాగంగా ఇక్కడ బహాదూర్పుర మండలంలో నేను కానీ కలీం బాబా కానీ ఇదంతా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కలిసి వచ్చి ఎంఆర్ఓ గారికి మెమోరండం ఇవ్వడం జరిగింది. కావున ప్రభుత్వము తన పంతను మార్చుకోవాలని, కాంగ్రెస్ పార్టీని ఒకవేళ చొప్పిస్తే మాత్రం దీనికి 1000 రెట్లు బదులుగా వివత్తుగా లేస్తుందని మీ ద్వారా ప్రజలకు తెలియపరుస్తున్నాను. यहाँ पे जो है हमारे अली जनाब एमएलए, कॉन्टेस्टेड एमएलए कलीमुद्दीन बाबा साहब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे कन्हैया साहब जो जनरल सेक्रेटरी है सीनियर कांग्रेस, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मूसा कासिम साहब जो बड़े डायनामिक लीडर है, उन्होंने भी कीमती वक्त निकाल के सारे लीडर, सीनियर लीडरों का भी मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके खिलाफ जो है हम एक अभी तो मेमोरेंडम दिए हैं। अगर आगे हमारी बात को ऐसा नज़रअंदाज किया गया तो हम इससे भी बड़ा जो है ना आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर, कंटेस्टेड एमएलए हूँ और सीनियर लीडर्स और कांग्रेस पार्टी से जो है जनरल सेक्रेटरी हमारे कन्हैया लाल जी जो हैदराबाद बहादुरपुर के सीनियर लीडर हैं और दीगर मेरे साथी यहाँ पर आने के बाद में हम लोग जो है एमआरओ को जो है मेमोरेंडम दिया और इस बात के लिए दिया कि जो केसीआर साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। राजनीति ऐसी नहीं की जाती। अपोजिशन पार्टी के ऊपर जुल्म करके अपनी ताकत बताने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश को कांग्रेस पार्टी अब आंदोलन के रूप में लाएगी और हर जगह उनका चक्का जाम करेंगी। पुराने शहर के दबीरपुरा इलाके में मदरसा अरेबिया हबीबुल निसा नज़रिया का इफ्तिताह अमल में आया।
इस मदरसे का इफ्तिताह हाफिज़ बुखारी उस्मान नक्शबंदी खतीब मक्का मस्जिद के हाथों अमल में आया। इस मौके पर रियाजुल हसन आफंदी MLC मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दबिलपुरा कॉरपोरेटर अलमदार ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए हाफिज़ बुखारी उस्मान नक्शबंदी ने ख़वातीन से दरख्वास्त की है कि वो खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रहमतुल्लाह अलैह हयात मुबारका से सबक हासिल करे। इस मौके पर मदरसे के बानी इम्तियाज़ बेग चेयरमैन MM ग्रुप ने तमाम का शुक्रिया अदा किया है। ट्रैफिक पुलिस खुद ट्रैफिक क़वायद पर अमल करे, अवाम को हरासा करना बंद करे, बाद में ट्रैफिक चालानात आयद करे। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बजाय और ऑपरेशन रूप के क़वायद की खुद खिलाफ वर्जी करते हुए फ्री लिफ्ट को खुद जाम कर रही है। यही नहीं, सड़क के बीचों बीच आकर ट्रैफिक में गाड़ी को रोका जा रहा है। चेकिंग ट्रैफिक क़वायद को रुबे अमल करवाने के बजाय अवाम पर ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालानात पर तवज्जो दे रही है। चालानात की अदायगी के लिए गाड़ियां सीज करने पर तवज्जो दी जा रही है। अवाम में बड़ी बेचैनी पाई जाती है। ट्रैफिक पुलिस अवाम को ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के चक्कर कटवा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रैफिक पुलिस का चालानात का बढ़ता हुआ टारगेट की वजह से भी चालानात में इजाफा होता जा रहा है और अवाम की मुश्किलात में इजाफा, जैसे ट्रैफिक जाम, सड़कों पर कब्जे को हटाने के बजाय सिर्फ चालानात पर तवज्जो दी जाती है। यही इनका मकसद दिखाई देता है और ट्रैफिक जाम की वजह से होने वाली मुश्किलात में अक्सर तुलबा को ऑफिस या कारोबार जाने वाले को देर हो जाती है या बहुत से लोग स्पीड में जाने के चक्कर में हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। अवाम का ये इस्तेदलाल है कि ट्रैफिक पुलिस पहले ट्रैफिक कंट्रोल करे, सड़कों पर से नाजायज़ कब्जे बर्खास्त करे और ख़ुद पहले ट्रैफिक क़वायद की पाबंदी करे और बाद में ट्रैफिक चालानात करे। मरकज़ रियासती सड़कों को कौमी शाहराहों में अपग्रेड करने में ताख़ीर कर रहा है। ऐसा लगता है कि इम्तियाजी सुलूक नरेंद्र मोदी हुकूमत की खासियत है, खासतौर पर गैर BJP रियासती हुकूमतों और ख़ासतौर पर तेलंगाना हुकूमत के ख़िलाफ़। रियासती सड़कों को कौमी शाहराहों में अपग्रेड करने के लिए तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद नुमाइंदगियों और सरकारी मवासिलात के बावजूद मरकज़ इसकी दरख्वास्त को कबूल नहीं कर रहा है और फैसलों को रोके हुए है। 1,65,6.6 किलोमीटर लंबी सड़कों की जो बैन रियासतों, मशहूर मज़ारों और ज़िले हेडक्वार्टर्स को जोड़ती है की तजवीज़ मरकज़ को तेलंगाना हुकूमत ने नेशनल हाईवेज़ में
अपग्रेड करने के लिए भेजी थी, जो 2015-2016 से ज़ेर इल्तिवा है। रियासती सड़कों और इमारतों के महकमे ने मरकज़ी वज़ारत बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ को तजावुज़ भेजी थी कि वो बैन रियासतों, मशहूर मज़ारों और ज़िले हेडक्वार्टर्स को जोड़ने वाली 14 आला तरजीह सड़कों को अपग्रेड करने की तजवीज़ पर गौर करे, जिनमें चुतपल, संगारेड्डी, करीमनगर, पटलम, वानपर्ती शामिल है। पटलम, सरापका, इत्रू, नगरम और दीगर सड़कों को कौमी शाहराहों के तौर पर बनाया गया है, लेकिन अभी तक मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों को खेलों की ग्रांट मिलती है। स्कूली बच्चों में खेलों को फ़रोग़ देने के साथ साथ इनकी जिस्मानी सेहत को यकीनी बनाने के लिए महकमे स्कूल एजुकेशन ने रियासत भर में स्पोर्ट्स ग्रांट्स और लोकल बॉडी स्कूलों के लिए स्पोर्ट्स ग्रांट जारी की है। महकमे की तरफ से हाल ही में जारी की गई कार्रवाई में मुख्तलिफ इंतजाम के तहत 1742 प्राइमरी, 3134 अपर प्राइमरी और 4863 हाई स्कूलों के साथ 2539 के लिए कुल 16.52 करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स ग्रांट जारी की गई है। हैदराबाद में बरहम आशिक के हमले में ज़ख्मी खातून की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक 19 साल लड़की अपनी मां के साथ मियाँपुर के अयोध्या नगर में रहती है। मुतासिरा और हमलावर संदीप दोनों में गुज़श्ता चंद बरसों से मोहब्बती ताहम बाद अज़ां दोनों में इख्तलाफात हो गए और लड़की ने संदीप को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। तफसीलात के मुताबिक मंगल की सुबह संदीप लड़की के मकान पहुंचा और इस पर चाकू से हमला कर दिया। जब बीच बचाव के लिए इसकी मां आगे आई तो इसने इसकी मां पर भी हमला करके इसको भी ज़ख्मी कर दिया था। बादज़ा संदीप ने अपना गला काट कर ख़ुदकुशी की कोशिश की। इन तीनों को ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान लड़की की मां शोभा की मौत हो गई है। 8 గంటలకి మేము టీ తాగుతున్నాము. టీ తాగుతుంటే వాళ్ళు అల్లారిపోతుంటే ఏమవుతుందో అనుకేసి మా మమ్మీని, మా డాడీని, మా మమ్మీని, మా కొడుకుని లోపలేసి గొల్లెం పెట్టి పైకి వస్తుంటే ఆమెని, వాళ్ళ కూతుర్ని ఉంది కదా కొట్టి అక్కడ పక్కన పెట్టేసిండు, కోసేసి ఆయన లోపల గొల్లెం పెట్టుకున్నాడు, తలకాయ కోసేసుకుండు. అయితే ఇలాంటిది మేము వచ్చింది 8 తారీఖు. అయితే మేము ఈ బిల్డింగ్లో మాకు తెలియదు కదా, ఇప్పుడు 8 తారీఖు వచ్చినాం. మాకు భయం వేస్తుంది బిల్డింగ్లో ఇలాంటివి జరిగితే ఉంటలేము ఈ బిల్డింగ్లో. మేము మాకు తెలియదు అసలు ఇంతవరకు మేము మాట్లాడాలి. నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి రాను. అసలు ఓనర్ వాళ్ళకి తెలుసు, ఓనర్ వాళ్ళకు క్లోజ్. మాకు తెలియదు. వాళ్ళు 3 సంవత్సరాల నుంచి ఉండాలంట. మరి మేమైతే ఇప్పుడు సమయానికి 8 రోజులు వచ్చింది। आरएसएस का तालिबान से मवाज़नात जावेद अख्तर को अदालत में तलब कर लिया गया है। मुंबई की अदालत ने मारूफ गीत निगार और मुनसिफ जावेद अख्तर के खिलाफ 13 दिसंबर को समन जारी किया है। जावेद अख्तर ने 2021 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बारे में काबिल एतराज़ तबसरा किया था। इन्होंने आरएसएस का मवाज़ना तालिबान से किया था। इस मामले में इनके खिलाफ एडवोकेट संतोष दुबे ने शिकायत दर्ज कराई थी। मुंबई की अदालत ने जावेद अख्तर के पुराने रिमार्क्स पर इनके खिलाफ समन जारी कर दिया है। इन्हें 6 फरवरी को अदालत में पेश होना पड़ेगा। रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर सब इंस्पेक्टर ने नोट निगल लिया। तफसीलात के मुताबिक रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ने नोट निगल लिए। ये अजीब व गरीब वाक़या हरियाणा के फरीदाबाद में पेश आया है। सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल ने मवेशियों की चोरी के मामले में मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई के लिए शुभनाथ नामी शख्स से 10,000 रुपये रिश्वत तलब की। इसने 6,000 रुपये देने का वादा किया। शिकायत कुनंदे ने विजिलेंस के हुक्काम को इत्तला दे दी। सब इंस्पेक्टर को मनसूबाबंद तरीके से रिश्वत की रकम 6,000 रुपये कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जिस पर सब इंस्पेक्टर ने रिश्वत की रकम निगल ली। विजिलेंस हुक्काम ने इसके मुंह से रकम निकालने की कोशिश की। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बीवी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले शौहर को मुकामी अदालत ने 5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इब्राहिमपट्टनम पुलिस के मुताबिक जनगम्मा नामी खातून की शादी बालराज से हुई थी। इस जोड़े को 3 बच्चे बताए गए हैं। इस दौरान बालराज के नाजायज़ ताल्लुकात एक खातून से कायम हो गए थे। वो अपनी बीवी को मज़ीद जहेज़ के लिए जिस्मानी और जहनी तौर पर हरासा कर रहा था। 27 अक्टूबर साल 2015 को नाकाबिल बर्दाश्त हरासानी के बाद खातून ने अपने जिस्म पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली थी। इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इलाज के दौरान 30 अक्टूबर को इसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया था। आज मुकदमे की समाअत के बाद फाजिल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को कसूरवार करार दिया और इसे 5 साल कैद की सज़ा सुनाते हुए 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया।
हम जिन शादियों के तहफ़्फ़ुज़ रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में क़ानून बन गया है। ये बिल जो पहले ही अमेरिका सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर हो चुका है, मंगल को सदर जो बाइडन ने दस्तखत किए थे, बिल क़ानून बन गया। इस मौके पर अमेरिकी सदर बाइडन ने कहा है कि ये बहुत खुशी का दिन है। आज अमेरिका ने मसावत की तरफ एक और कदम उठाया, आज़ादी और इंसाफ की तरफ एक और फैसला चंद लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए किया गया है। बहरहाल आज मैंने हम जिन शादियों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल पर दस्तखत किए हैं। आप में से बहुत से लोग जुनूबी लाइन पर खड़े हैं। आप में से बहुत से लोगों ने इस कानून की लड़ाई में अपने बॉन्ड्स को छोड़ दिया है जिस पर मैंने दस्तखत किए हैं। अपनी नौकरियाँ छोड़ दी, आपकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई हैं। सबसे पहले इस तशवीश के साथ कि सुप्रीम कोर्ट हम जिन शादियों के खिलाफ फैसला करेगी। अमेरिका सेनेट ने हम जिन शादियों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल की मंजूरी दी। हुक्मरान डेमोक्रेटिक्स के अलावा कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी बिल की हिमायत की। इसके साथ ही सेनेट में बिल को आसानी से ग्रीन सिग्नल मिल गया। अमेरिकी सदर बाइडन ने भी सेनेट में हम जिन शादियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर होने पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बाइडन ने तबसरा किया कि सबको इस हम जिन शादी के कानून का एहतराम करना चाहिए कि अमेरिका बुनियादी सच्चाई का इजहार करने के करीब है कि मोहब्बत किसी से भी हो मोहब्बत है, और ये कि अमेरिकियों को हक़ होना चाहिए कि वो जिससे चाहे शादी करे। हम जिन शादियों का दिफाई बिल सेनेट से मंजूर हुआ और फिर ऐवान नुमाइंदगान में चला गया। यह कानून वहाँ भी मंजूर हुआ। ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद बिल को सदर बाइडन के दस्तखत के लिए भेज दिया गया। हाल ही में इनके दस्तखत मुकम्मल होने के साथ ही हम जिन शादी के तहफ़्फ़ुज़ का कानून नाफिज हो गया है। 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र से PSKS हैदराबाद में, 3 अमीरपेट, बेगमपेट और टोली चौकी, करीमनगर, निज़ामाबाद में एक तत्काल और नॉर्मल दोनों ज़मरों के तहत पासपोर्ट की दरख्वास्तों पर कार्रवाई के लिए हफ्ता यानी 7 दिसंबर को काम करेंगे। तफसीलात के मुताबिक रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि तत्काल और नॉर्मल ज़मरे दोनों के तहत मुकम्मल अपॉइंटमेंट्स जारी की जा रही हैं और जारी करदा अपॉइंटमेंट्स इन लोगों के लिए दस्तयाब है जो दोबारा शेड्यूल प्रीपोन करना चाहते हैं, और नए दरख्वास्त दहिंदगान के लिए भी POPSKS 7 दिसंबर को काम नहीं करेंगे। दिल्ली में सरेआम 17 साल लड़की पर तेज़ाब फेंकने का वाक़या पेश आया है और लड़की की हालत तशवीशनाक बताई गई है। कौमी दारकूमत दिल्ली में 12वीं जमात में पढ़ने वाली लड़की पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने तेज़ाब से हमला कर दिया। इस वाक़े में लड़की शदीद ज़ख्मी हो गई थी और वो अब अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। ये वाक़या दिल्ली के द्वारका इलाक़े में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक द्वारका इलाक़े की एक 17 साल लड़की आज सुबह अपनी बहन के साथ बाहर गई थी। सड़क पर चलते हुए 2 आदमी मोटरसाइकिल पर आए। पीछे बैठे शख्स ने लड़की पर तेज़ाब फेंक दिया और दोनों मुलज़िमीन मौके से फ़रार हो गए। लड़की पर तेज़ाब फेंकने का मनाज़िर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मुकामी लोगों ने इसे अस्पताल पहुँचाया। मुतासिरा के वालिद ने बताया है कि इसकी हालत अब तशवीशनाक है। वो ये कहते हुए जज्बाती हो गए कि तेज़ाब इसके चेहरे और आंखों पर गिरा और शदीद झुलस गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मुतासिरा का बयान लिया। लड़की ने कहा है कि इसे 2 लोगों पर शक है जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरे की तलाश जारी है। वही है ना? वही है ना? वही है ना? पाकिस्तानी फौज का चीनी फौज को मुंह तोड़ जवाब। दीजिए नाज़रीन, मैं फातिमा आजाद, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।